जो फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो रोज़ हमें ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम किसी की भलाई या बुराई की बात करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें इंग्लिश बोलते वक्त वर्ड्स नहीं मिल पाते। वो वर्ड्स कौन सा होता है जो हमें आज की इस वीडियो में पता चलेगा, जो कि हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव के ज़रिए हमें पता चलेगा वो वर्ड्स कौन से होते हैं और हमें कैसे यूज करना है। तो ये आज का हमारा ये जो टॉपिक है यानी कि एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आज समझाऊंगा आपको ये कहीं और पर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से अच्छे से देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ध्यान से नोट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन कॉपी। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले देखिए, दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई एडजेक्टिव। ये वर्ड्स कौन से होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को। देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन को मैंने यहाँ लिख रखा है, आप यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिए। ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके 9 टाइप्स होती हैं। चलिए इसकी 9 टाइप्स को अच्छे से ध्यान से 1 बाय 1 अच्छे से समझ लेते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी आपको कहीं से कुछ नॉलेज ज्ञान सीखने को मिलता है, वहाँ पे आप कॉपी पेन लेकर उसको नोट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, जब भी हमें किसी चीज़ की, हमें उस चीज़ की विशेषता जो खास है उस चीज़ में, उसके बारे में पता लगे, उस चीज़ की खासियत के बारे में, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे क्या है एग्जांपल देखिए, आई हैव अ नाइस कार। मेरे पास बहुत ही अच्छी और सुंदर कार है, बहुत सुंदर कार है वो। ठीक है दोस्तों, उसकी सुंदर क्या है कि क्वालिटी है, उसकी खासियत है। सेकंड एग्जांपल देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट क्या है, उसकी खासियत है, क्वालिटी है यानी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सेकंड देखिए, सेकंड टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे एग्जांपल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, लिटल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, एग्जांपल है। अब एग्जांपल देखिए सेंटेंस में, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, कि कुछ ही लेडीज़ हैं जो राज को, मतलब जो भी बातें होती हैं वो छुपा पाती हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव लिटल मनी, कि मेरे पास बहुत कम रुपया है। चलिए दोस्तों, अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर्स में 2 टाइप हैं देखो, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स मतलब नंबर यानी कि 1 से लेके 100, 1000, जितना भी, नॉट डिफाइन। ठीक है दोस्तों, अनअर्थक। और ऑर्डिनल्स यानी कि सीरीज में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि खेल में कोई आ गया, जैसे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, है ना दोस्तों। तो ये एक सीरीज में चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 शर्ट्स, कि मेरे पास 2 शर्ट्स हैं। ये क्या हो गया, कार्डिनल्स। और सेकंड एग्जाम्पल, ही स्टूड थर्ड इन द रेस, कि वो रेस में थर्ड आया। ये क्या है दोस्तों, एक सीरीज में है, ये ऑर्डिनल्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है एक पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, ईच रो हैज़ 10 चेयर, कि हर रो में 10 चेयर्स रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया। ये आप देखिए सेकंड एग्जाम्पल, देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, कि रोड के दोनों तरफ पेड़ हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, रोड के दोनों तरफ। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, 5वां टाइप पढ़ते हैं, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, पॉइंट आउट समथिंग समबडी। ये पॉइंट आउट करता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसके जो पर्सन देखिए, दिस, इसकी पहचान के लिए आप देख सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, दैट बॉय इज गुड, कि वह लड़का अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, लास्ट के 4 टाइप्स और पढ़े हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं।
तो 6 टाइप है हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या बताता है, ऑनरशिप, यानी कि जिसकी चीज़ है उसकी ऑनरशिप बताता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ये मेरी है या उनकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे हिज उनका है, हर उसकी है, आवर मेरी है, हमारा है या उनका है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज़ माई बुक, कि ये जो किताब मान लीजिए ये किताब है, ये बुक अगर मैं बताता हूँ मेरी है तो ये मेरे को बताती है कि हाँ ओनर कौन है, मैं हूँ, यानी कि ये किताब मेरी है। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई पेन तो ये ओनर कौन है, मैं हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, द पर्स इज हर्स, कि ये पर्स उसका है, ये ओनर कौन है, उसका। ओनर वो है, वो लड़की है। चलिए दोस्तों 7th पढ़ते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव में आईएनजी फॉर्म लगती है प्लस एडी फॉर्म आपको इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ स्विमिंग पूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पूल एक नाउन है और स्विमिंग क्या है, एक एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है और उसमें आईएनजी भी लगा हुआ है। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए कन्फ्यूज्ड पर्सन। पर्सन क्या है, एक नाउन, और कन्फ्यूज क्या है, उसकी एक एडजेक्टिव विशेषता है कन्फ्यूज। यहाँ देखिए ईडी भी लगा हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। चलिए दोस्तों 8 टाइप पढ़ते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, रिश्तेदार हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसमें WH फैमिली आ जाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। हुज बाईसाइकिल इज दिस, कि ये बाईसाइकिल किसकी है। आप इसमें क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाला आपको जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 9th जो कि लास्ट है इसको पढ़ लेते हैं। इनडेफिनेट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ये क्या करता है, पॉइंट टू नॉन स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, अलग अलग, एनी कोई, मैनी बहुत सारे, फ्यू कुछ, सेवरल अलग अलग। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, आई डोंट नीड एनी मनी। सेकंड एग्जांपल देखिए, देयर आर नो बुक्स इन द लाइब्रेरी, की बुक में जो लाइब्रेरी है, अगर लाइब्रेरी में बुक्स नहीं रहेंगे तो वो किसी काम का लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव बारे में आज हमने पढ़ा। एडजेक्टिव क्या है, कि नाउन की विशेषताएं बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये बॉय क्या है, एक नाउन है, ये नाउन की विशेषता क्या है, ये इस लड़की की विशेषता क्या है, वो इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आज ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक 1 बाय 1 जो कर रहे हैं अभी तक, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है एडजेक्टिव हमारा टॉपिक। तो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्हें समझना, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे बेसिक, तो इंग्लिश बोलने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे हमें बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे इंग्लिश हमें आ जाएगी। तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ मुझे विदा दीजिए। मेरी वीडियो बार बार देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको रोज़ डेली मिल